लेकिन अब्बा मुझे एतराज है। तो करती रहो, शादी तुम्हारी नहीं माहा की है। अब्बा मेरा प्रोजेक्ट है, अब 15 दिन शादी में चले जाएंगे तो फिर पीछे से बचेगा क्या? ऊपर से सर जाबर भी अब्रॉड जा रहे हैं। तुमने कौन सी देगे पकानी है शादी पर, या जहेज के लिहाफ सीने हैं बैठकर? करती रहना तुम तैयारी प्रोजेक्ट की। लेकिन 15 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी? सुना नहीं, जहेज से साफ इनकार कर दिया है सुल्तान ने। इसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई चाल होगी। लो, इसे क्या हो गया? क्या बनाया ये? खीर है। अरे नमक कौन डालता है खीर में? तुम ही खाओ बैठ कर। ये वो जायका ही खराब कर दिया मुंह का। कोई चाल नहीं है इसमें मेरी। बाबा कौन करता है ऐसे फैसला? मैं करता हूँ, तुम बस अपनी चोंच बंद रखो। करा इनकार। अब कम से कम मशवरा तो करना चाहिए था आपको ये फैसला करने से पहले। लो भाई, पहली हलीमा देखी है जिसे अपने सुल्तान की हर बात से इख्तिलाफ होता है। इन पे तो हातम ताई बनने का जुनून सवार था। अरे सारी बातें छोड़ो, सफी चाचा की शक्ल देखने वाली थी। आज जरा हमारी शक्ल भी देख लो और बताओ कौन सा चांद चढ़ा के आए हो? चांद शादी वाला चढ़ा दिया। क्या क्या मतलब? मतलब इनकार नहीं, इकरार करके आए वहां और साथ में अपने हाथ भी कटा दिए। सब कुछ महा के नाम करने का ऐलान कर दिया। मेरा रेस्टोरेंट भी ले लो, मेरा घर भी ले लो, मेरा भाई भी ले लो, सब ले लो। इस बेवकूफ को इल्म ही नहीं है, वो आजमा रहे थे हमें। कुतुब इतना लालची नहीं है। वो तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन देख लो अब। घर में ही जेलसी, नेकी करो और दरिया में डालो। बाकी बाबा ने हाँ कर दी। संभाल अपने आप को। क्या संभालना? क्या संभालना? नेवाजी किस तरह भंगड़ा डालती है? ऐसे 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 ऐसे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। महा आपी को दुल्हन बनाकर तो जाना ही पड़ेगा। बकवास बंद नहीं कर सकती? तो वाह, वैसे बड़े मजे हैं आपके। सरमत भाई कितने अच्छे हैं ना। मर जाओ तुम। हाय, बिरयानी, कोरमा, हलवा, आय हाय, कितने मजे के खाने खाएंगी आप रोज। वैसे आपकी डाइटिंग का क्या होगा? बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बस तारीफ कर रही थी, क्या मजे की जिंदगी आपकी। और बताइए नेहा बाजी, आप शादी में शिरकत तो करेंगी ना? महा आपने ना बहुत अच्छा ड्रेस पहनना है अपनी शादी पे। मैं भी आपके साथ स्टाइल जरूर करूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें छित्तर लगा दूंगी, चुप करके सो जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहन है, खुशी में साथ भी नहीं दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं माफ। अच्छा होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो। अरे जो भी हो, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। कर ध्यान से, उनकी आदत है सीधा दिखाकर उल्टी मारने की। अरे अगर कल्टी भी मारी है तो क्या हुआ, मैं तो उस बात पे वाह वाह कर रहा हूँ। भाई उस कल्टी के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, सोचें। ज़हे नसीब, सुबह सुबह कैसे याद किया मुझे? योगा कर रही थी तो अचानक से आपका ख्याल आ गया। खैरियत? जी, रेस्टोरेंट में मुलाकात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। एनी टाइम, आपका अपना रेस्टोरेंट है। कुछ स्पेशल खाना हो तो बताएं, मैं चिकन शाशलिक बहुत अच्छी बनाता हूँ। या अल्लाह, इतनी कैलोरीज होती है उसमें तो। ओ हाँ, तो चलें सैलड से काम चला लेंगे। आप आए ना? ओके ओके, सी यू। सुनो, वो किसी को पता तो नहीं है ना कि तुमने घर के डॉक्यूमेंट्स पे बैंक से लोन लिया था रेस्टोरेंट के लिए? नहीं नहीं। बताना भी नहीं। जरा एक 5,000 का खुला नोट देना। 5,000 का खुला नोट कैसे होता है? अरे भाई ये है ना, जैसे 1,000 के 2 नोट हैं। ऐसा 5,000 का है? नहीं। कोई बात नहीं, रखा करो। चलो सरमत, जी जाओ जल्दी से तुम्हारे कपड़े निकाल के रखे हैं, रेस्टोरेंट जाओ। और ज्यादा काम रेस्टोरेंट का मत छोड़ा करो मुलाजमों के। हाँ ठीक। अम्मी, आपने वो आदम को बिजली का बिल दे दिया था? अरे मैं फिर भूल गई।
चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम क्या हुआ सारम, तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे? अरे अंकल आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो लाइब्रेरी में था तो फोन साइलेंट पे था। अच्छा, तुम बिजी हो क्या नेहा के साथ? वी वर जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसा करो कि ये इस टॉपिक पर मुझे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स निकाल के दे दो प्लीज। सर मैं कर देता हूँ। नो इट्स ओके, सारम को करने दो। आई विल डू इट अंकल। अब्बा मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ सारम से। है ना, ही इज रियली गुड। इसीलिए अगले हफ्ते से मैं एक क्लास दे रहा हूँ तुम्हारी बैच की इनको। That's great. थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज जल्दी। ओके, मैं जल्दी करता हूँ। थैंक यू। मैं सरमत के रेस्टोरेंट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तोबा माँ के सामने तो कुछ और कह रही थी तू। आपसे तो झूठ नहीं बोल सकती ना, मामला बिगड़ जाए तो संभाल लीजिएगा प्लीज। अरे नेहा उस्ताद ने कोई तुम्हें और पट्टी तो नहीं पढ़ा ली? दद्दू मैं दुनिया नेहा की आंखों से नहीं देखती, मेरी अपनी आंखें दिमाग सलामत है अभी। हाँ, दुआ करो कि क़यामत तक सलामत रहे, वक्त से पहले मोतिया ना उतर आए। जी डोंट वरी, मेरी राय दादी में जा रही हूँ, संभाल लीजिएगा। हाँ यार तुम क्या सारिम की वजह से जलस हो रहे हो? उसकी ऐसी की तैसी ऐसी की तैसी तो तेरी हो रही है। यार दिमाग खराब ना कर, कल रात से बहुत मूड ऑफ है। तू क्या इसलिए जलस हो रहा है क्योंकि नेहा सारिम के साथ टाइम गुजार रही है? नेहा उसकी औकात क्या है? उसकी औकात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारी औकात हिलने नहीं दी है। असल तो मुझे ये लग रहा है तुम दोनों का प्यार व्यार का सीन ऑन नहीं ओह एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती है ना, तो मेरा दिमाग खराब नहीं कि मैं उससे मोहब्बत करूँ। और सच बता, ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत कर सकता है? यार देखो वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, इसलिए तो प्रोफेसर जाबिर का बेटा सुबह शाम चक्कर लगा रहे कैंपस का। इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और पता है आज पहली दफा सर ने मुझे इग्नोर किया उसकी वजह से। यार एक तो जो तुम्हारा प्रोफेसर कुतुब के साथ प्यार है ना, इस तरह तो लोग लड़कियों से प्यार करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? दिल से इज्जत करता हूँ उनकी और हमेशा उनके सारे काम किए मैंने। बस आज से समझ ले तेरी रिप्लेसमेंट आ गई है। ऑल ये मेरे बच्चे, ऑल ये मेरे। इट्स कैसे? हाँ सुनी थी। चल कुकड़ा है तो मैं मजीद रोस्ट करूंगी। ओहो मेरी जान, बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगी ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्या अब उसको उठा के सर पे बिठा लूं? सर पे नहीं, घुटनों पे बिठाओ उसे। कैसे? क्या कह रहा था वो? ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत करेगा? मेरी जान बस वही मोहब्बत का जहर पिला दो उसे। तुम कह रही हो कि मैं उससे मोहब्बत कर लूं? क्या तुम पागल हो गई? तो दिमाग चल गया तुम्हारा? सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामा कर लो, उसे किसी की मोहब्बत में पागल कर दो। यार तुम ना पता साफ साफ बोलो जो भी कहना चाह रही हो। सरमत आई स्वेयर हम में से किसी को नहीं पता था कि दद्दू आके बात करने वाले हैं। इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। एम्बैरेसमेंट कम काम तो मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फाइनेंशियल पोजीशन पे हूँ नहीं कि आपके लिए कुछ कर सकूं। मतलब ये कि कल बाबा ने झूठ बोला आपसे। कैसे? हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना घर या रेस्टोरेंट दोनों में से भी कुछ किसी और के नाम कर सकें। मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली हमने घर के पेपर्स ना गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है रेस्टोरेंट के लिए। आधे से ज्यादा लोन मैं और आदम पे कर चुके हैं, बस जो बाकी है वो देने के बाद के पेपर्स हमारे पास वापस आ गए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कैसी? आप ना दादू से बात मत करिएगा, वो बहुत टची है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि अपना हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। चले? हाँ
हाँ चले चले डन। आपने थॉरली चेक किया? कोर्स नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? बस अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा आप कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर निकालेंगे। नेहा ये क्या आप कहना शुरू कर दिया तुमने मुझे दोबारा? अब्बा ने बोला है, अब आप क्लासेस लेने लग जाएंगे तो इतना फ्रैंक होने अच्छी बात हो रही है। लिसन, हम दोस्त ही ठीक है, और वैसे भी तुम्हें किसी लेक्चर या गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है। अब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? जिस शख्स को तुम्हारा दिल रखने का मौका मिलेगा ना, बहुत लकी होगा। अच्छा, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। और ये फजूल बात कौन फैला रहा है तुम्हारे बारे में? है कहीं मेहरबान। घर चलो, सर की मीटिंग है वो डीसी साहब के साथ। चलो। तो जाओ तुम। क्योंकि सर की गाड़ी की चाबी मेरे पास है, अगर मैं घर चला गया तो तुम कैसे जाओगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेहा आई कैन ड्रॉप यू। अरे मेरे बाप की गाड़ी है, मैं क्यों किसी को चलाने दूं? चलो। ये भाषण आप गाड़ी में बैठ कर भी दे सकती हैं। ओके, लाफिस यू। You too. See you. चाबी दो। तुम चलाओगी? ऑफ कोर्स, मेरे बाप की गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगी। बाप ने पहले कभी दिए चलाने के लिए? इस वक्त वो नहीं है ना यहाँ, तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मुझे चाबी दो। नहीं दूंगा, सर ने मुझे दिए। ठीक है, फिर तुम इसमें चले जाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो खराब हो गई। मेरे बाप की गाड़ी कोई गैर चलाए, ये मेरी किताब में मुमकिन है। ये लो। अरे आहिस्ता, तोड़ना है क्या? तुम आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? अनाड़ी नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, खिलाड़ी हो। देखो ये बड़बड़ करनी है तो पीछे जाके बैठो। चला जाऊंगा, तुम मेरी ड्राइवर लगोगी। सुकून से बैठो यहाँ पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज दद्दू अपनी गली का नजारा करवाते हुए आपको लेके जाएंगे मस्जिद की तरफ और वापसी पे होगी आपसे लाइव चैट। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सलाम दद्दू, कैसे हैं? मैं फिट हूँ। तुम क्या सेटिंग कर रहे हो मेरी पोती के साथ? दद्दू अंदर चल के बात करते हैं। नो, अंदर आप जाएंगी, मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम। मैं भी तो हूँ, मैं भी चलूं? मुझे मक्खन लगा रहे हो या अल्लाह मियां को? हम तो हर काम के लिए अल्लाह में से रुजू करते हैं, तब लोग खुद ही साथ चलते हैं। हाँ हाँ, चली गई वो अंदर। अब हम चलें? मैं शलवार कमीज पहन लूं ना? हाँ, मैं पहन के आया। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। आइए दिखाता हूँ गली। करती रहोगी या गाड़ी चलाओगी? चला रही हूँ, क्या है? हाँ उमर, क्या सर को क्या हुआ है? तो तुम एम्बुलेंस में हो? ये तुमने क्या किया है? अब अब्बा को क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कहाँ लेके जा रहे हैं? तो पूछने का मौका कहाँ दिया? तुमने गाड़ी मार दी। तो पूछो। हेलो, हाँ क्या हुआ सर को? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। क्या कह रहा था? सर ठीक है, बस बीपी उनका लो हो गया तो चक्कर आ रहे थे, वो गिर गए। अब वो सर जाबिर का नमूना जो है वो लेकर गया हॉस्पिटल। गॉड, अब्बा ठीक है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी हैंडसम, केयरिंग और डैशिंग लड़के को नमूना कहते हुए। मुझे शर्म दिलाने के बजाय जाके गाड़ी चेक। सर को तो चेक कर लेंगे कि डैशिंग, हैंडसम। खैर नहीं चलाएगा। गाड़ी का बम्पर टूट गया। शुक्र करो तेरा सर नहीं टूटा। मेरी टांगे टूटने से कौन बचाएगा? ये सब उस मनूस उमर की ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हुआ है। सब कच्चे ड्राइवर यही बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी थी। अब्बा तो मेरी जान निकाल देंगे। आदम तुम प्लीज इस बम्पर को ठीक करा दो, मैं पैसे दे दूंगी। मैं तो खुशी में ठीक करवाऊं। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है ना मेरी बहन से, उस खुशी में कुछ तो नई नई रिश्तेदारी का लिहाज कर लो। इस रिश्तेदारी को बीच में ना लाना, ठीक है? मेरा मूड खराब हो जाएगा। प्लीज आदम, प्लीज। चलो की गाड़ी में बैठेंगे, कुछ सोचते। ओ, गाड़ी को और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मैं चलाऊंगा। निकाल लो जो शहर सोच रही हो ना, निकाल लो अपने मुंह से। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये गाड़ी को वर्कशॉप पे ले चलो। अब्बा की तबीयत का तो वैसे ही पता चली।
क्या करूं, गाड़ी के नीचे घुस के उसका सर्विस करूं? तुम जाके पूछो ना, और कितनी देर है? हाँ पूछ लूंगा, तुम अपना पर्स जरा हल्का करो। तो जाके पूछो तो कि बिल कितना बना, ताकि मैं टाइम से ददू से पैसे मंगवा लूं। नेहा, हाँ चाहे वजीर खजाना से मंगवाना हो या चंदा के साथ, पैसे तुम नहीं देते। पता है, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी पैसे। पैसे तुमने देने हैं। जी सर, खैरियत? अरे नहीं खैरियत महा जी, आपके दद्दू के जाल में पिछले एक घंटे से मैं एक बेबस कबूतर की तरह फड़फड़ाए जा रहा हूँ। मेरी जान बख्शी करें। तो ये कबूतर फंसा कैसे इस जाल में? खुदाई कसम आपके चक्कर में फंसा हूं इस बार। प्लीज मुझे निकालें यहाँ से, ताकि मेरी रुकी हुई सांसें बहाल हों। हुआ क्या ये तो पता चले। घर का रास्ता सिर्फ मस्जिद से 5 मिनट का है ना, 45 मिनट का हो गया है आपके दद्दू की वीडियो के चक्कर में। ओह नो। माँ जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बा को चोट लग गई है यूनिवर्सिटी में। क्या? चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता, मैं कौन सा वहां मौजूद थी। प्रोफेसर जाबिर का बेटा अभी अभी लेकर आया उन्हें। आ जाओ आ जाओ। आप दद्दू को बताएं अब्बा को चोट लगी है, घर पहुंचे फौरन। अरे यार नहीं चाहिए तुम जैसा डफर मैनेजर मुझे, जिसे हर बार डिक्टेट करवानी पड़े। मियां हद हो गई, तुम्हारे दिमाग में जम गया दही, तुम बैठकर उसका रायता बनाओ। खुदा हाफिज। सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया आपने? हाँ, अब तुम जैसा नारी तो मैं रख नहीं सकता, जिससे पिछले 1 घंटे से मेरी एंट्री नहीं बन रही। तो फिलहाल घर पे एंट्री देनी पड़ेगी, कुतुब अंकल को चोट लग गई है। भाई इसको तो चोटें लगती रहती हैं, कभी दिल पे और कभी दिमाग पे। अब नई वाली कहाँ लगी? ये तो घर जाके पता चलेगा। तो आप शाम को साशा से वीडियो बनवा लीजिएगा, अच्छी बनाएगी। जाहिर है साशा से ही बनवाऊंगा मैं, तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। तुम गाजर मूलियां काटने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे कटती है? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी पक्की ड्राइवरी और फनकारी का बिल। 10,000? 10,000 फिर भी बहुत कम है। देखो 2,000 का डिस्काउंट भी दिया है। क्या गोल्ड का बम्पर लगाया इन्होंने? देखो इतने अर्जेंट बेसिस पे उसने तुम्हारा काम कर लिया है, ठीक है? अब जल्दी से पैसे दो और निकलो यहाँ से। मेरे पास तो सिर्फ 6-7 हजार है। तो बाकी कौन देगा? तुम्हारे फरिश्ते? आदमखोर देगा ना। तो इस खुशी में अभी दे दो ना, घर जाके दे दूंगी। मरे क्यों जा रहे हो? बाकी 3,000 लिख दूंगा तुम्हारे खाते में। एक्सक्यूज मी, इधर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाके दे चुका हूँ, पता था तुम्हारे बैग से गिने चुने मरे हुए नोट निकलेंगे। ड्राइविंग सही से करना। अल्लाह की शान, देखो कौन कह रहा है। ओ हेलो भाई साहब, हेलो। ये चैटिंग ना घर जाके कर लेना। अभी आप गाड़ी हटाओ, हमें जाना है। देखो अपनी भाषण हर जगह मत दिया करो। तो ये भी तो ऐसे ही खड़ी, अपने बाप की वर्कशॉप के सामने खड़ा हो। इसके बाप की वर्कशॉप भी है क्या? वाकई? हाँ। कीप चैटिंग ब्रो। तो बहरा भी है। बहरा है ना, तुम्हारी तरह अंधा नहीं है। अब्बा आप गिर कैसे गए? मैंने बताया तो था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, गिर गया। शुक्र है वो कि वो सारम ऑफिस में था उस वक्त। अंकल मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने सारे टेस्ट एक दफा करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब्बा का इतना ख्याल रखा। ओके, आप शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज इसके लिए सारम के लिए जरा चाय तो बना के दो। मैं चाय लेकर आती। नहीं तुम ठहरो उल्फत, अच्छी चाय बना के ला दो। अब आप ना होते तो पता नहीं क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं होता वहां पर। वैसे तो मुझे ऑफिस में होना चाहिए था, क्योंकि एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट आई एम सॉरी, तुम्हारा मैंने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया। नहीं अंकल, इट्स ओके। देखिए वैसे तो आपको पता ही कि कमिटमेंट के मामले में पापा की भी नहीं सुनता, लेकिन यहाँ मामला आपकी हेल्थ का था, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। स्पीड कम करो। और कोई हुक्म? स्पीड मत कम करना, बस अपनी जुबान की स्पीड कम कर लो। थोड़ा बड़ा मसला है ना मेरी जुबान से।
क्या क्या कर रहे हो? सही से चलाओ, तुम बाइक वाले को मारने वाले थे। हाँ, वो बाइक वाला भी ना कंफर्म तुम्हारी तरह अंधा होगा। तुम्हारी तरह बहरा तो नहीं है ना? पीछे से गाड़ियां हॉन्क कर रही है, रास्ता दो उन्हें। तो तुम्हारा मसला क्या है? चुप करके क्यों नहीं बैठ सकती? मेरा मसला क्या? चुप चुप बस। मेरा बदतमीज। क्या हुआ कुतुब मियां? फिसल गए। अच्छा, वैसे कुतुब मियां ये उम्र तो नहीं है फिसलने की। अंकल आप सब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बस मेरे ख्याल में 1-2 मसल्स पुल हुए हैं, तो ये मुझे बैंडेज तो लगानी पड़ेगी 2-4 दिन के लिए। कमाल करते हो, बच्ची की शादी है सर पे और तुम गिर गए। अब्बा मैं कोई जानबूझ के नहीं गिरा हूं। महा जाओ, जाकर देखो तुम्हारी अम्मा कहाँ है, चाय बनाने गई थी। जी अब्बा। यार दामाद जी, वो अब तुम आ ही गए हो तो कोई एक अच्छा सा सूप बनाकर पिला दो अपने ससुर को। बहुत दिन हो गए अच्छा सूप नहीं दिया। क्यों नहीं? अब्बा करते ही भला ये कोई मौका है। सरमद तुम जाओ। घर नहीं, किचन उधर। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं ले आता हूं अभी। बाबा भला ये कोई बात है? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मियाँ? यही कि भाई अगर दामाद शेफ हो तो सबसे पहले बीमार ससुरालियों की इयादत करना फर्ज है। क्यों सारे बेटा? अब हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए, 40 मिनट में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपना ख्याल रखिएगा आप, और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। नहीं मियाँ, एक बात बताओ, तुम घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोग घड़ियों की सुइयां ठीक करते हैं मुझे देखने के बाद। क्या जवाब दिया सारुम, जबरदस्त। चलो अच्छा, खुदा चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। आप भी अपनी सुइयां दुरुस्त कर लें अब्बा।